लोकार्पण तथा डिजिटल लाइब्रेरी के शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्री श्री संजय निषाद जी, लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, विधान परिषद सदस्य श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी, जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, अध्यक्ष जिला अधिवक्ता एसोसिएशन श्री कृष्ण कुमार त्रिपाठी जी, महामंत्री योगेंद्र कुमार मिश्र जी, पूर्व अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ श्री रामकृष्ण पांडे जी, श्री अमिताभ त्रिपाठी जी, पूर्व महामंत्री रमाशंकर त्रिपाठी जी, जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपिन कुमार उपाध्याय जी, अजय कुमार पाठक जी, उमेश चंद पाठक जी, संजय कुमार सिंह जी, अखिलेश दुबे जी, सचिन द्विवेदी जी, नरेंद्र कुमार जी, कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण, गोरखपुर के सिविल बार एसोसिएशन, द कमिश्नर्स बार एसोसिएशन, अन्य अधिवक्ता संगठनों से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, वरिष्ठ अधिवक्तागण और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित सभी सामान्य अधिवक्ता और उपस्थित भाइयों बहनों, सुशासन की पहली शर्त होती है कानून का राज, और कानून के राज के लिए आवश्यक है कि सुदृढ़ न्याय की व्यवस्था, और सुदृढ़ न्याय की व्यवस्था के आप सभी सम्मानित अधिवक्ता एक साक्षात प्रतिनिधि है, एक वाहन है, और आज इसीलिए गोरखपुर कलेक्ट्रेट और सदर तहसील के अधिवक्ता चैंबर के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। इस अवसर पर एक डिजिटल लाइब्रेरी का भी शिलान्यास किया जा रहा है। यह डिजिटल लाइब्रेरी आप सबके लिए उपयोगी हो, इस दृष्टि के लिए भी मैं अपनी शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। गोरखपुर चाहे वह कलेक्ट्रेट बार अधिवक्ता एसोसिएशन, अधिवक्ताओं के संगठन हो, सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन हो, द कमिश्नर्स बार एसोसिएशन हो, इन सभी अधिवक्ता संगठनों के साथ मेरा पिछले 30 वर्षों से बहुत नजदीक से संबंध रहा है, और मैंने देखा है अक्सर होता है कि अधिवक्ता अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि उसे फुर्सत नहीं होती, क्योंकि उसे उसके पास आने वाले अपने वादकारी की बात को सुनना, उसके अनुरूप तर्क तैयार करना, फिर उसके अनुसार उसकी अर्जी लगाना, और भी एक लंबी प्रक्रिया के साथ उसको अपनी व्यस्तता के साथ जुड़ना पड़ता है। लेकिन मैंने गोरखपुर में एक बात देखी कि गोरखपुर के विकास से जुड़ी हुई कोई बात रही हो, या हम लोगों के गोरखपुर के हित से जुड़े हुए किसी आंदोलन में बात रही हो, गोरखपुर के सभी अधिवक्ता संगठनों ने बढ़ चढ़ करके गोरखपुर के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, और गोरखपुर के हितों के लिए बड़े से बड़े आंदोलन में भागीदार बनने में कोई संकोच नहीं किया। इसलिए यहां पर आप सबके साथ बातचीत करने, कार्य करने, यहां के लिए और कुछ करने की एक इच्छा होती है। आज जो चैंबर यहां पर बने हैं एक शुरुआत है,
यह अंत नहीं है। गोरखपुर का 1908 में बना हुआ कलेक्ट्रेट भवन जर्जर हो गया था। आज यहां पे एक इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट भवन बनने जा रहा है। सभी जिला से जुड़े हुए अधिकारियों को एक भवन के नीचे लाने की व्यवस्था की जा रही है और ये उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा भवन होगा जहां पे प्रशासन से जुड़े हुए जितने भी जिला स्तर के अधिकारी होंगे, एक भवन के नीचे, एक छत के नीचे सभी अधिकारी बैठेंगे और जनता की समस्या का समाधान का रास्ता निकालेंगे। और मुझे लगता है कि उस समय गोरखपुर में अधिवक्ता संगठनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि आपको फिर बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। और इस दृष्टि से जहां पर भी कलेक्ट्रेट के हो या फिर जिला कोर्ट के, हम लोग हमेशा इस बारे में बोलते हैं कि भाई अगर आप न्यायालय का भवन बना रहे हैं, कलेक्ट्रेट का भवन बना रहे हैं, तहसील का भवन बना रहे हैं, तो उसमें अधिवक्ताओं के चेंबर के लिए भी स्पेस दीजिए और अच्छे चेंबर बने इसके लिए भी व्यवस्था दीजिए। क्योंकि हम अगर कोर्ट का भवन बना लेते हैं, हम लोग अगर कलेक्ट्रेट का भवन बना लेते हैं, लेकिन कलेक्ट्रेट में जब कोर्ट बनती है, उस कोर्ट में एक पीड़ित व्यक्ति की, एक वादकारी की बात को रखने वाला जो अधिवक्ता है, अगर वह सही स्थिति में नहीं रहेगा, उसको जो अभी यहां रवि किशन जी बोल रहे थे कि जिन स्थितियों में रहना होता था, और हम लोग भी देखते थे अक्सर कैसी स्थिति रहती थी कि चेंबर में ही बैठ बैठ करके पीड़ित व्यक्ति तो आता था बड़ी तमन्ना के साथ कि मैं न्याय पाऊंगा, लेकिन जब वह चेंबर को देखता था और वहां से ऊपर आसमान दिखाई देता था चेंबर के अंदर से ही, तो उसके मन में एक बार आशंका होती थी कि क्या जो वकील साहब अपना चेंबर नहीं बना पा रहे हैं, क्या वो मुझे न्याय दे पाएंगे, एक प्रश्न खड़ा होता था। लेकिन उस सब के बावजूद सर्दी, गर्मी, बरसात की चिंता के बगैर अधिवक्ता तब भी अपने वादकारी के लिए जी जान से लगता है और उसको न्याय दिलाने का कार्य करता है। इसलिए सरकार की ओर से एक व्यवस्था कि उनकी कल्याणकारी योजनाओं को हम आगे बढ़ाए, नए अधिवक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की व्यवस्था हो, चाहे उनके अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि को बढ़ाने की कार्रवाई हो और चाहे चेंबर निर्माण की कार्रवाई, इस सबको इसके साथ जोड़ा जा रहा है। आपने हाईकोर्ट में आप गए होंगे, हाईकोर्ट में हम लोग एक साथ 10,000 अधिवक्ताओं को बैठने के लिए चेंबर बना रहे हैं। आप इलाहाबाद हाईकोर्ट में चले जाइए, वहां पर बन रहा है बहुत बड़ा मल्टी लेवल कार पार्किंग भी उसी में है और साथ साथ अधिवक्ताओं के चेंबर भी बन रहे हैं। उनके लिए वहां पे मेस भी बनाया जा रहा है, रेस्टोरेंट भी दिया जा रहा है, लाइब्रेरी भी दी जा रही है, सब कुछ वहां उपलब्ध कराया जा रहा है। एक बिल्डिंग के नीचे उनको, एक छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। ये एक अच्छी सुविधा। अक्सर मैं इस बात को देखता हूं, हम बहुत अच्छा कलेक्ट्रेट भवन बना लेते हैं, कोर्ट का भवन बहुत अच्छा, जिला कोर्ट का भवन बहुत अच्छा बना लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज का जो कोर्ट होता है बहुत अच्छा बन जाता है। लेकिन एक बात को हम भूल जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि वास्तव में न्यायालय की गति को स्पीड अप करने के लिए जो सबसे बड़ा तंत्र है वह अधिवक्ताओं का है। उनके भी चेंबर उसी तर्ज पर अच्छे बनने चाहिए, सुविधा से युक्त बनने चाहिए, जिससे आने वाले किसी भी वादकारी को इस बात का विश्वास हो जाए कि मैं इस चेंबर में बैठ करके न्याय की कल्पना को साकार कर पाऊंगा। और यहां समयबद्ध न्याय की इस परिकल्पना को आगे बढ़ाना, उसको साकार करना। ऐसा नहीं कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाए और व्यक्ति न्याय की आंख में अपने प्राण छोड़ दे, समय से न्याय ले ले और उसको ध्यान में रख करके सुविधा को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। आज प्रदेश भर में, आज गोरखपुर में तो अलग अलग, चाहे वह गोरखपुर में हो, सहजनवा में है, बांसगांव में है, अन्य जगहों पर हम लोग दे रहे हैं पैसा,
लेकिन साथ साथ अन्य जगहों में भी जिला कलेक्ट्रेट के जितने भी अधिवक्ता चेंबर्स हैं उनके लिए भी हम लोगों ने प्रस्ताव मांगे हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिन जनपदों में नहीं बन पाए हैं उन जनपदों में भी हम बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। आज का समय आ चुका है जब यहां पर आज हम लोगों को तकनीक के साथ जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना हम तकनीक से युक्त होंगे उतना ही हम अपने साथ आने वाले किसी भी पीड़ित व्यक्ति को उतनी सुविधाजनक ढंग से न्याय दिलाने में भी सफल होंगे। और आज वही प्रक्रिया सरकार ने अपनाना प्रारंभ किया है। डिजिटल इंडिया का प्रधानमंत्री मोदी जी का जो ध्यान है ये उसी का हिस्सा है। आज आपने देखा होगा जितना हमने तकनीक को अपनाया, आज प्रातःकालीन सत्र में हम लोग थे 5100 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया। एक क्लिक से एक बटन दबाया 51 करोड़ 52 लाख रुपए उनके खाते में चला गया। बीच में किसी आदमी की आवश्यकता नहीं पड़ी, एक क्लिक से, बीच में कोई मध्यस्थ नहीं। और जो लाभार्थी है उसके खाते में पैसा पहुंच गया। तकनीक अधिक से भी हम अपनाएं और डिजिटल लाइब्रेरी उसी दिशा आपको उपलब्ध कराई जा रही है। अभी यहां बताया गया कि 109 साल पुरानी लाइब्रेरी बिल्डिंग यहां पर आज भी मौजूद है। और मैं चाहूंगा यहां के जिलाधिकारी और यहां के अधिकारीगण उसका भी प्रस्ताव बना करके भेजे और अच्छी लाइब्रेरी बननी चाहिए। वास्तव में लाइब्रेरी हम सबको एक नया संदेश देती है। लाइब्रेरी हम सबको ज्ञान से समृद्ध करती है, परिपूर्ण करती है। और एक अच्छी समृद्ध लाइब्रेरी के लिए हम लोगों को अपने स्तर पर भी प्रयास करना चाहिए। सरकार इसमें सहयोग करेगी, उसका डिजिटलीकरण करेगी। इस दिशा में सरकार के प्रयास आगे बढ़ चुके हैं। आज हमने डिजिटल लाइब्रेरी के लिए भी 1.25 करोड़ रुपए अलग से भी दिए हैं। लेकिन इन सभी लाइब्रेरी को अगर हम डिजिटल फॉर्म में भी सुरक्षित रखेंगे तो आने वाले समय में कई वर्षों तक, जैसे 100 वर्षों की विरासत, 109 वर्ष की विरासत गोरखपुर कलेक्ट्रेट की लाइब्रेरी भवन आज भी आपके पास है, ऐसे ही आने वाली पीढ़ी के सामने जब आप आने वाले समय में आपकी चौथी 5वीं पीढ़ी यहां पर कभी प्रैक्टिस करने के लिए आएगी तो उनके सामने आपकी स्मृतियां उस रूप में बनी रहेंगी। जब लाइब्रेरी को देखेंगे, लाइब्रेरी भवन में नाम को देखेंगे, लाइब्रेरी में पुस्तकों को देखेंगे, लाइब्रेरी की पुस्तकों के डिजिटल फॉर्म को देखेंगे तो उनकी स्मृतियां ताजा होती भी रहेंगी। और कहीं से भी वहां की पुस्तकों को देख सकते हैं, कहीं भी बैठ करके। ऐसा भी नहीं कि उनको यहीं पे आके बैठना है, अपने घर में बैठ करके भी देख सकते हैं क्या है यहाँ की लाइब्रेरी में, कितना मटेरियल है, कितनी समृद्ध है। उस दिशा में हमारा प्रयास। और इसलिए भाइयों बहनों हम सबको इस बारे में तैयारी करनी चाहिए। गोरखपुर का यहां पर कलेक्ट्रेट का नया भवन बनने जा रहा है। आप सोचिए, पुराने भवन ने 100 साल से अधिक समय तक गोरखपुर के लोगों को न्याय दिया है। आज हम गोरखपुर के नए कलेक्ट्रेट भवन की तैयारी कर रहे हैं। उसकी डिजाइन तैयार हो रही है, उसकी डीपीआर तैयार हो रही है। और डिजाइन और डीपीआर तैयार होने के बाद जैसे ही वो हमारे पास आएगी हम लोग तत्काल उसको सैंक्शन करेंगे और फिर यहाँ पे इसका कार्य भी एक समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा करके आने वाले 100 साल से अधिक समय के लिए एक अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट भवन हम देंगे, जहां पर जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ही नहीं बल्कि जिले के सभी अधिकारियों को बैठक करने, उनके ऑडिटोरियम की सुविधा, उनके वहां पर अलग अलग जगह पर कॉन्फ्रेंस रूम की व्यवस्था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा और कैंटीन की व्यवस्था, सब कुछ उस भवन के अंदर, पार्किंग की स्पेस भी उसमें पर्याप्त मात्रा में रहेगी। आज जब यहां पर हम लोग आए हैं, यहां पर जो भवन पुराना भवन था उस भवन के पास एक नया भवन बनेगा। अब याद करिए, यहीं पर इसी स्थान पर रह करके हम लोग गोरखपुर की समस्याओं को लेकर के भाषण किया करते थे।
बड़े बड़े आंदोलन करते थे, पद यात्राएं निकालते थे, कभी बिजली की समस्या को लेकर के, कभी इंसेफ्लाइटिस की समस्या को लेकर के, कभी गोरखपुर के जल जमाव की समस्या को लेकर के, कभी गोरखपुर की जाम की समस्या को लेकर के, कभी गोरखपुर से जुड़ी हुई स्वास्थ्य की सुविधा को लेकर के, कभी फर्टिलाइजर की समस्या को लेकर के, कभी एम्स की मांग को लेकर के। आज आप देख रहे हो एम्स गोरखपुर का चालू हो चुका है, फर्टिलाइजर चालू हो गया है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज एक नई आभा के साथ स्वास्थ्य का बेहतरीन केंद्र बनकर के उभरा है। पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में मात्र एक मेडिकल कॉलेज था गोरखपुर में, आज देवरिया में देवराह बाबा के नाम पर हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज बना दिया। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो चुका है, बस्ती में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो चुका है। महर्षि वशिष्ठ के नाम पर हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज का नामकरण बस्ती में किया है। बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य चल रहा है, गोंडा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण चल रहा है, बहराइच में मेडिकल कॉलेज बन चुका है। यानी ये एक नई विकास की प्रक्रिया है। पहले एक मेडिकल कॉलेज बनने में कई वर्ष लग जाते थे। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज जब बना होगा उसके बाद से कहीं मेडिकल कॉलेज आज बगल बगल नहीं बने, और ये मेडिकल कॉलेज में भी सुविधाएं थी नहीं, न शिक्षक थे, न स्वास्थ्यकर्मी थे, न बेड्स थे, न वहां बुनियादी सुविधाएं थी। इंसेफ्लाइटिस के पेशेंट आते थे, एक एक बेड में 4-4 पेशेंट लेटते थे, कोई पूछने वाला नहीं, न दवा थी। आज आप जाइए पूरा मेडिकल कॉलेज एक बेड पे एक पेशेंट दिखेगा। पहले पंखे भी नहीं थे, आज सभी जितने भी वार्ड हैं सब में एसी है, स्वच्छ साफ सुथरे बिस्तर है। एक नई व्यवस्था के साथ आज मेडिकल कॉलेज जगमगा रहा है। करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पहले सरकारों में कार्य करने की इच्छा शक्ति नहीं थी, वे कार्य नहीं करना चाहते थे, समय काटना चाहते थे। सामाजिक न्याय के नाम पर परिवारवाद और जातिवाद को बढ़ावा देते थे, सांप्रदायिक सौहार्द के नाम पर गुंडागिरी और अपराध को प्रश्रय देते थे, अराजकता को बढ़ावा देते थे, विकास के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते थे। आज प्रदेश में पिछले 6 वर्ष से आप भी देख रहे हैं, कोई दंगा नहीं, बड़े बड़े पर्व और त्योहार संपन्न हो रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं, लोगों में खुशहाली है। यह समय इस क्षेत्र में भय और कसरत का होता था, इंसेफ्लाइटिस का भय, पता नहीं कौन मासूम कब इस बीमारी की चपेट में आ जाए। और मैं तो बोलता हूं 40 वर्ष में हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों ने 50,000 बच्चों को इंसेफ्लाइटिस की भेंट जाते हुए देखा है। 50,000 बच्चे इस बीमारी की चपेट में आए थे। और भाइयों बहनों, आज इंसेफ्लाइटिस की बीमारी पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। आज जब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी पूरी तरह समाप्त होती है तब मुझे संतुष्टि होती है इस बात की कि हम लोग मेडिकल कॉलेज से लेकर के कलेक्ट्रेट तक, मेडिकल कॉलेज से लेकर के कमिश्नरी तक जो हम पद यात्रा निकालते थे, आज जो सार्थक हुई, वो साधना सिद्धि में बदली है। यही है साधना का सिद्धि में बदलना। इस बीमारी को समाधान उन्मूलन करने के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया था, उसमें हमें सफलता प्राप्त हुई है। और इसमें हर एक व्यक्ति का, जो भी उस समय विभिन्न संगठन, अधिवक्ता संगठन, व्यापारिक संगठन, सामाजिक संगठन, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता थे, तमाम को रहना है।